अनमोल पिंकी के लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर होने का इंकशाफ। पिंकी 10 माह से निजी सोसाइटी के घर से मुनिशात का धंधा चलाती रही। मुलजमा ने 5 मरले का घर शहरी जानसेब अशरफ से 45,000 रुपये माहाना किराए पर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए किरायानामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। 90,000 रुपये एडवांस दिए। 300 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पर मुआयदा हुआ। घर पर बड़ी गाड़ियों, स्टूडेंट्स और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त रहती थी। पिंकी इस घर में बैठकर लाहौर और दीगर सूबों में मुनिशात का नेटवर्क चलाती रही। पुलिस पिंकी की कार्रवाइयों से मुकम्मल बेखबर रही। मोहल्लेदारों का कहना है कि पिंकी के पास वीगो डाला था। घर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों और मशकूक अफराद का आना जाना था। सीसीडी का शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुल्जिम अली हमजा जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुल्जिम को तिबी इमदाद के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम रिकॉर्ड याफ्ता है। सूबाई दारुल हुकूमत में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। इचरा पुल पर मोटरसाइकिल सवार डोर फिरने से जख्मी। अबू बकर नामी नौजवान की गर्दन पर डोर फिरी। नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर। मांगा मंडी में 14 साल लड़के के अंधे कत्ल का मामला हल। मकतूल का अपना ही दोस्त कातिल निकला। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिम अब्दुर्रहमान ने अपने दोस्त को बेदर्दी से कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम के मुताबिक दोनों के दरमियान गैर इखलाकी फ़ैल पर झगड़ा हुआ था, जिस पर तैश में आकर मुल्जिम ने पहले मकतूल पर ब्लेड से वार किए और फिर नाले की मदद से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वाक़े का मुकदमा मकतूल के वालिद आरिफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया। मुतासरा तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 401 कई घंटे से ताखीर का शिकार रही। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को शदीद एहतजाज। एयरलाइन अमले और मुसाफिरों के दरमियान शदीद तकरार। पाकिस्तान के आइन में मजहबी आज़ादी के मौजू पर अहम कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का ख़ुसूसी खिताब। बोले, हम सब ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। हम सबको आइन के दायरे के अंदर रहकर अपना काम करना है। आइन रियासत को चलाने का एक बुनियादी ज़ाब्ता कार है। तमाम इदारों को अपने आइनी दायरा इख्तियार में रहकर काम करना होगा। अगर हर फर्द और इदारा अपना मुस्बत किरदार अदा करे तो मुल्क में अक्सरियत और अक़लियत सब खुशहाल होंगे। वफाकी हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है, क्योंकि आइन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी है। माइनॉरिटी राइट्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम जस्टिस AR कॉर्नेरल्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान की तारीख में बहुत आला और तारीखी फैसले दिए। आइन पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। आर्टिकल 20 के तहत हर शहरी को अपने अक़ीदे और मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है। इंसानी तारीख में मजहब का किरदार हमेशा बहुत अहम रहा। उससे तंग नज़री से नहीं देखा जा सकता। मजहबी आज़ादी का मतलब है कि अपना दीन छोड़ो मत और दूसरे का दीन छेड़ो नहीं। मजहबी आज़ादी का मतलब सिर्फ अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी है। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अदलिया की नहीं, तमाम इदारों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कल 3 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान रवाना होंगी। अज़रबैजान के सरकारी दौरे के दौरान मरियम नवाज़ को ख़ुसूसी रियासती मेहमान का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ 17 मई को अज़रबैजान के सदर इल्हम अलियूफ से मुलाकात करेंगी। पाक अज़रबैजान मुलाकात में बाहमी ताउन, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में रवाबित के फ़िरोग पर तबादला ख्याल होगा। मरियम नवाज शरीफ बाकू ओलंपिक स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले आलमी रहनुमाओं के इजलास से खिताब करेंगी। बाकू फोरम में वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द शिरकत करेगा।
हुकूमत का गरीब आवाम के साथ मजाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। मैं कहना बड़ा ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो इतने सस्ते से कुछ नहीं होता, कम से कम 250 रुपये लीटर हो तो फिर जो है वो पहिया चलता है। जी पेट्रोल महंगा हो जाता है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जब पेट्रोल कम करते हैं 5 रुपये सिर्फ उसकी कीमत कम करते हैं, ये कोई रिलीव नहीं हुआ। पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की कीमत है ना, पाकिस्तान में कई गुना ज़्यादा है। जिस आदमी का 1200 रुपये दिहाड़ी है, 412 रुपये पेट्रोल हो, वो बेचारा क्या करेगा। 200 रुपये पेट्रोल पे ले हुई है। कम से कम पेट्रोल जो है ना 150, 175, 200 तक लीटर होना चाहिए। इससे ऊपर ये आवाम के साथ जुल्म है। कोई फ़र्क नहीं है जी, 5 रुपये कम करने से फ़ायदा था, ये उसी प्राइस पे रहने देते। फिर कम से कम कुछ 40-50 रुपये तो सस्ता करें। वैसे तो जो असल प्राइस है उस पर ही आना चाहिए फ्यूल को। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को मजाक करार दे दिया। बोले जब पेट्रोल महंगा करना हो तो कीमत ज्यादा और जब सस्ता करना हो तो इंतहाई कम रिलीफ दिया जाता है। 5 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना, पेट्रोल ज्यादा सस्ता होना चाहिए था। ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की फीमन कीमत 3900 रुपए तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से आटे की कीमतों में भी इजाफा। एक माह में 20 किलो आटे का थैला 390 रुपए महंगा 2160 से 2200 रुपए में बिकने लगा। 10 किलो थैले की कीमत 1060 से 1100 रुपए तक जा पहुंची। डीजी फूड अमजद हफीज बोले सुबह भर में आटे की फरामी जारी है, जखीरांदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ईद करीब आते ही लाहौर में मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। व्यापारी दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में बकरे, छतरे, बैल, गाय ला रहे हैं। खरीदारों की तादाद कम दिखाई दे रही है। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों और शहरों की तवज्जो का मरकज बन गए। में 4.5 मन वजनी बबलू शेरू तवज्जो का मरकज। विहाड़ी से आए दोनों मक्खी चीनी नस्ल के बकरे खूबसूरती में किसी से कम नहीं। व्यापारी ने दोनों बकरों का रेट 16 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया। बकरों के मालिक का कहना है दोनों बकरों को खूब आओ भगत की है। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। व्यापारी अपने खूबसूरत जानवरों के लिए खरीदारों के मुंतज़िर। शाहपुर कांचरा मंडी में सुल्तान और ब्रूसली नामी नायाब नस्ल के बैलों की जोड़ी मरकज से निगाह। व्यापारी ने बैलों की जोड़ी का रेट 1 करोड़ 5 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया। बड़ी ईद पर सिफाई एजेंसी का बड़ा प्लान तैयार। सूबाई दारुल हुकूमत में ईद उल अज़हा पर अफसरान समेत 20,000 वर्कर्स की छुट्टियां बंद कर दी गई। दफ़ा 144 के तहत जानवरों के एजाज जलाने और गैर कानूनी डंपिंग पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। फुजला बरदार गाड़ियों को न रोकने के लिए CTO को खत भी लिख दिया गया। लाहौर में ईद पर 1271 मिनी डंपर्स, पिकअप और रस्सी ट्रालियां फुजला उठाएंगी। शहर भर में 103 RC कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट जून के पहले हफ्ते में आने का इम्कान। तनख्वाहदार तबका और बिजनेस कम्युनिटी को आइंदा बजट में टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी। कोशिश है कम से कम नए टैक्सेस लगाए जाएं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं तनख्वाहदार तबके को टैक्स में बड़ा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। बरामदात बढ़ने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर और रुपए पर दबाव कम होने की तवक्को है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बजट डबल करने की तजवीज़। माली साल में पैफ के लिए 85 अरब तक फंड्स रखने की तवक्को। रवां साल पैफ का बजट 40 अरब रुपए था। पार्टनर स्कूलों के फंड्स बढ़ाने की सिफारिश। फी तालिब इल्म फंड 2000 रुपए करने की तजवीज़। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस की तादाद 130 से 300 तक ले जाने की भी तजवीज़। अगले बजट में तालीम पर अखराजात बढ़ाने की तैयारी है।
जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुवत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और डिस्ट्रिक्ट रुवत हलाल कमेटियों के इजलास भी इसी शाम अपने मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। चांद की रुवत का हतमी और बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। इस पार्कों के मुताबिक जिलहज का चांद 17 मई को नजर आने का इम्कान। मुल्क में ईद उल अज़हा 27 मई को होने की कवी तवक्को है।